नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। आप जानते हैं महराज मलिक जो डोडा से MLA बने हैं और अब उनके चर्चे जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर भी हैं। इन दौरान आप जानते हैं कि वो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर घूम रहे हैं, लोगों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब वो स्टेट प्रेसिडेंट भी है आम आदमी पार्टी के। और आपने कैप्शन पढ़ा कि नगरोटा से क्या आम आदमी पार्टी से कौन लड़ेगा, या क्या एडवोकेट जोगिंदर सिंह ठाकुर जी ही जो है वहां से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसका खुलासा भी करने की कोशिश करेंगे TLR न्यूज, क्योंकि लगातार लोगों की नजरें जो है इसी चीज पे बनी हुई है कि आखिरकार नगरोटा में, क्योंकि दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं, आप सभी जानते हैं, वहां से आम आदमी पार्टी से कौन लड़ेगा। क्योंकि रिसेंटली अभी महराज मलिक ने भी अनाउंसमेंट की थी कि आम आदमी पार्टी से जो है वहां पे जो है कोई इलेक्शन लड़ेगा। लोगों ने ये न्यूज चलानी शुरू कर दी कि आम आदमी पार्टी से महराज मलिक ही वहां पर लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक MLA जो है जीता हुआ, वो जब तक वहां से इस्तीफा ना दे, रिजाइन ना करे दूसरी जगह पर, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो इस्तीफा देंगे, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने खबरें चलाई। लेकिन अब रियलिटी ये है कि अब इलेक्शन कौन लड़ रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जोगिंदर ठाकुर जी ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्योंकि इनको सह प्रभारी बनाया, यानी कि को इंचार्ज बनाया है वहां की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में इन्हें जो है वहां पे चुना गया है। तो इससे शक जो है हो रहा है, और जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग और जो बातचीत चल रही है कि आम आदमी पार्टी से जोगिंदर ठाकुर जी ही लड़ने वाले हैं, क्योंकि पेशे से एडवोकेट भी है। एडवोकेट साहब, आपका स्वागत है TLR न्यूज में। सर थैंक यू जी, धन्यवाद सुलिंदर जी। इसमें क्या कितनी सच्चाई है, जो वाली बात हमें पता चली है कि आप जो है नगरोटा से ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की कुछ लोगों से भी बात हुई हमें, वहां भी नगरोटा में भी जो है बातें चल रही है कि आम आदमी पार्टी से हो सकता है कि आपको टिकट मिले। सुलिंदर जी, जहां तक बात है मेरे इलेक्शन लड़ने की, तो इसमें अभी तक तो ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा, बल्कि काफी सारे लोग हैं पार्टी में, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। काफी लोगों का मन भी होगा नगरोटा से इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि हमारी पार्टी के काफी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हैं जो नगरोटा में काम कर रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है कि अभी मुझे भी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का शहर प्रभारी बनाया गया है और मैं भी फील्ड पे लगा हुआ हूँ। हम तो अभी के लिए सिर्फ अपनी पार्टी का नाम जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हाँ, हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है। बाकी कुछ भी बात जो चलती है वो ऐसे नहीं चलती है। या तो आप दौड़ में हैं, या तो जो है आप दौड़ में सबसे आगे हैं। कुछ ना कुछ बात तो होगी, तभी बात चल रही है कि आपको जो है वहां से इलेक्शन जो है टिकट मिलेगी। देखिए, अभी तक जहां तक बात है दौड़ में रहने की, तो नगरोटा में काम करते हुए हमें काफी टाइम हो गया है, काफी समय से हम नगरोटा में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, नगरोटा तो ये सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो सिर्फ जगटी या कोल कंडोली और ये नगरोटा बाजार ही नहीं, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू प्रोविंस की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। अगर हम बात करें इसकी बाउंड्रीज की, तो ये सुरिंसर से स्टार्ट होके सुरिंसर, जिला सगून, डंसाल, जंद्रा, झज्जर कोटली, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद मथवार, अखनूर तक टच करती है। एक साइड में रियासी तक जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सरहदें हैं वो जुड़ती हैं। तो काफ़ी वास्ट एरिया है, हमने काफ़ी कवर किया है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो हमने ऑलमोस्ट हर जगह जाने की कोशिश की है। लेकिन एज ए कैंडिडेट हम अभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा मन है। और बाकी तो लोगों का हर एक कोई भी जो है पहले दिन पार्टी ज्वाइन करता है तो वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है कि कभी ना कभी तो नेता बनेंगे आप, कभी ना कभी जो है पावर चाहिए उनको, MLA बनेंगे वो। देखिए, पावर तो एज सच पावर चाहिए ऐसा कोई हमारा नहीं है। ये है कि जनता की सेवा करने की एक इच्छा मन में है और हम कर रहे हैं। सेवा भी तो तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई पावर होगी। हाँ, एटलीस्ट रिप्रेजेंट करने का हक हो। एज ए एडवोकेट मैं आज भी लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो स्टेट का, जो अभी एट प्रेजेंट हम कहें तो 2 यूनियन टेरिटरीज का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एट प्रेजेंट मैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जम्मू विंग में काफी टाइम से, पिछले 15 साल से 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करता हूँ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस दायरे को अब बड़ा किया जाए और लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका हमें असेंबली में भी मिले। और मेरी पर्सनली इच्छा है कि हम लड़ें, लेकिन ये फैसला जो है वो पार्टी का होगा, वो पार्टी हाईकमांड का होगा। अगर वो हमें मौका देते हैं तो हम ऑब्वियसली लड़ेंगे, और अगर किसी और को मौका देते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उसके साथ हैं।
अभी जब हमने महराज मलिक जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट भी है अभी और जीते हुए जो है एक एमएलए भी हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे ही पढ़े लिखे जो है या यंग जो होंगे हमारी पार्टी से कोई ना कोई होगा। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का ये एक मंशूर कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट होगा, अमीर गरीब हमारा मोटिव है ही नहीं। हमारा ये है कि आम आदमी हो, आम आदमी के लोगों से बीच में से निकला हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, एक अच्छी छवि हो लोगों के बीच में और पढ़ा लिखा आदमी हो। तो वो तो हमारा आम आदमी पार्टी का एक मोटिव है ही। और जहां तक महराज साहब के इस स्टेटमेंट की बात है, वो बिल्कुल सत्य है और मुझे लगता है मैं उनके साथ हूँ इस स्टेटमेंट के लिए कि जो भी कैंडिडेट होगा नगरोटा से वो एक साफ छवि वाला इंसान होगा, पढ़ा लिखा होगा और आम आदमी होगा। और ये मुझे बताइए, क्योंकि अभी हमने देखा कि वहां से जो जीते हुए थे अभी बड़े कद के नेता थे, उनका इन्फ्लुएंस जो है नगरोटा के अंदर है और साथ में इमोशनल भी टच है क्योंकि उनकी बेटी जो है अब मैदान में उतर रही है और वही जो पुराने पदचिन्ह हैं उन्हीं के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी जो है अब मैदान में उतरने वाली। कितना मुश्किल रहेगा बाकी पार्टीज को या आपको भी, जो भी इलेक्शन वहां पे लड़ेंगे, उनके साथ टक्कर लगने की? एक तरफा बात है या सिर्फ उम्मीद हो सकता है हम भी जीते, इस वजह से जो है बाकी पार्टियां उतर रही? देखिए, जहां तक जो आपने प्रश्न पूछा है कि देवेंद्र सिंह राणा जी एक कद्दावर नेता थे, इसमें कोई शंका नहीं है, वो कद्दावर नेता थे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं आपको एक चीज और वाजा कर दूं, एक और चीज बता दूं कि जो SRO 43 है, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट, राजनीति में नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि उनकी बेटी ने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन क्या ये सही समय है उनके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए? क्या लोगों को, जो लोगों की समस्याएं हैं, क्या वो हल कर पाएंगी? क्या उनके पास इतना एक्सपीरियंस है? क्या उनको ये पता है कि कौन सी समस्या का समाधान कहाँ होगा? जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका अजाला कैसे होगा? मुझे नहीं लगता उनको इतना भी नॉलेज होगा भी। और ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि उनको एटलीस्ट इस समय में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन वो मैदान में उतरी हैं तो लोग, जनता खुद जानती है। क्योंकि देखिए उनका जो है पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, उन्होंने सिर्फ खड़ा होना है और वोट जो है उनके देवेंद्र सिंह रैना जी के नाम पर ही उनको मिलेंगे। वो तो साफ है कि उनका खुद का फील्ड कुछ नहीं है, सारा का सारा जो है वो जो उनके पापा का दिया हुआ है वो सारा जो है उनको मिल सकता है। बना हुआ स्ट्रक्चर, जीते हुआ जो है सीट है, तो सामने सभी लोग देख रहे हैं कि वही जीतेंगे। देखिए सुरेंद्र जी, आपने सही कहा कि बना हुआ स्ट्रक्चर है। उनके फादर ने ऑलरेडी जो तार हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो जोड़ रखे हैं। लेकिन उसमें एक चीज ये है कि जनता को भी पता है कि जो कंफर्टेबली वो देवेंद्र सिंह राणा जी, स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी के साथ जैसे कंफर्टेबली वो बात करते थे या जैसे उनके पास वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते थे, वैसे उनकी बेटी के पास नहीं जा पाएंगे, ना ही वो उनको उस तरीके से ट्रीट कर पाएंगी। क्योंकि कोई आदमी जो पिछले 25 साल से 30 साल से लोगों की सेवा कर रहा हो, उसको रिप्लेस करना उसके फैमिली मेंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट जनता को उस आदमी को मौका देना चाहिए जो पिछले 10 सालों से या कुछ एटलीस्ट पिछले 4-5 सालों से कुछ अच्छे समय से लोगों की सेवा करता हो, लोगों के साथ कनेक्टेड हो और उसे पता हो कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। और दूसरी बात कि उनको क्यों नहीं लड़ना चाहिए, तो उसके लिए मेरा एक ही जवाब है कि कंपेशनेट अपॉइंटमेंट एटलीस्ट आप कम से कम आप राजनीति में ना लाएं। कंपेशनेट अपॉइंटमेंट SRO 43 के जो केसेस हैं उनको सरकारी नौकरियों तक ही सीमित रखें तो अच्छा है, सरकार में लाने की जरूरत नहीं है अभी। जब उनको एक्सपीरियंस होगा, जब उनके पास इतनी क्षमता होगी, जब वो बातों को समझ पाएंगी, जब उनको पता होगा कि प्रॉब्लम्स का अजाला कैसे किया जा सकता है, उस टाइम पे उनको लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है अगर अभी भी वो लड़ रहे हैं तो जनता उनको नकार देगी, जनता उनको वोट नहीं करेगी। क्योंकि जनता भी जानती है कि SRO 43 के केसेस राजनीति में नहीं होने चाहिए, इनको सरकारी नौकरियों तक ही अगर सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, आपका क्या कुछ कहना है? आप अगर नगरोटा से हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अभी वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं और हर तरफ से पार्टी जो है वो तैयार कर रही है अपने अपने कैंडिडेट्स को, जिसमें सबसे पहले जो है इस पार्टी के अंदर जो है कैंडिडेट्स को तैयार करने के लिए अगर किसी ने दौड़ लगाई है तो वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने अपना नाम कमाया था, वैसा ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो जो है काम करना चाहते हैं। और वो जो दिए की जो वहाँ पे
लो है, जिसे आप जो है प्रकाश कह सकते हैं, वो महराज मलिक है, क्योंकि महराज मलिक ने यहाँ पर जो है सीट जीती है। और उसके बाद जिस तरीके के हंगामे, जिस तरीके की चीजें, या जिस तरीके का अभी भी वो काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कोई भी चीज बैकफुट में नहीं करते, सब चीजें लाइव करते हैं और शारेआम करते हैं। इसलिए डायरेक्ट लोगों तक पहुंचते हैं और डायरेक्ट कोई भी मीटिंग कर रहे होते हैं उसे भी लाइव करते हैं, कि आम रहे, लोगों तक पता रहे। और आम लोग जो है फोन यूज करते हैं, फोन के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक है कि महराज मलिक क्या कर रहे हैं, और आम तरीके से जो है लोगों के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप जिस भी तरफ जाएंगे, कश्मीर जाएंगे या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो वो कहेंगे कि महराज मलिक को तो वो जानते होंगे। एमएलए वो डोडा के हैं, लेकिन जानते पूरा जम्मू कश्मीर का हर वोटर है। तो क्या महराज मलिक स्टार प्रचारक रहेंगे इनके, या आने वाले समय में क्या महराज मलिक इन्हें भी, या इनकी मेहनत भी, क्या नगरोटा की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में डाल पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप नगरोटा से देख रहे हैं, जम्मू से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आपको पॉलिटिकल एनालिसिस है, आप पॉलिटिक्स समझते हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। और दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाजत, और आप देखते रहे TLR न्यूज। जय हिंद।